जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन पैज जीके जिस पे। जैसा कि दोस्तों आज 4 फरवरी और 4 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का किसी भी शिफ्ट में कोई एग्जाम नहीं था। तो आज की ये वीडियो उनके लिए जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होना बाकी है। इन वीडियो का जो प्रश्न है उन्हीं के लेवल के लिए गए हैं जिस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। और जो न्यू प्रश्न आपके अभी तक पूछे गए उन सभी प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आज हम लेकर इस वीडियो में उपस्थित हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते इससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला ही प्रश्न है कि 2011 का जो जनगणना है वो आपका कितने चरण में पूर्ण हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो आपको बता दें कि 2011 का जो जनगणना है आपका 2 चरण में हुआ था। ठीक है, 2 चरण में आपका इसका राइट आंसर था। इसके अलावा बता दें 2011 की जो जनगणना था आपका 15वीं नंबर की जनगणना था। 15वीं नंबर का जनगणना आपका 1872 में पहली बार आपका जनगणना जो कि हुआ था। इसके बाद पहली बार संपूर्ण जनगणना आपका 1882 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से 1872 से लेकर आपका 2011 तक आपका ये जनगणना 15वां नंबर का था। लेकिन आपको बता दें कि आज़ादी के बाद जो आपका भारत 2011 का जो जनगणना था आपका 7वां नंबर का था। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत में पहला जनगणना आपका 1952 ईस्वी में हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। उस समय से आपका प्रत्येक 10 साल के बाद आपका जो जनगणना है आपका होता है। तो आपका 2011 का जो जनगणना है आपका 2 चरण में हुआ था, हाउस लिस्टिंग और जनगणना गणना पर। ठीक है, चलिए अगला वीडियो को पढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें जिन लोगों का अभी एग्जाम बाकी है उनके लिए एक पीडीएफ तैयार किया गया है जो कि अब तक पूछे गए 56 शिफ्टों में कुल 1000 प्रश्नों का उत्तर उसके भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ सम्मिलित किया गया है। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। ठीक है, अगर ये पीडीएफ है जो कि आप बाय करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो कि सामने आपको दिख रहा होगा इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपका 10 जनवरी से आपका जितने भी मतलब कि 2 फरवरी तक आपका एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए आपके सभी प्रश्नों का, सभी शिफ्टों का उत्तर प्रश्नों के साथ आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स से सम्मिलित किया गया है। ये जो पीडीएफ है बहुत सारे स्टूडेंट ने बाय भी किया है और बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर भी करके आए हैं, जिनका रिव्यू आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था और पर्सनल मैसेज के माध्यम से भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पीडीएफ के बारे में अपनी राय दिए थे। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ अभी तक आपने अगर आप पढ़ लेते हैं, पढ़कर आप एग्जाम देने जाते हैं तो रिवीजन के तौर पर आपका जीके का जो पोर्शन है वो आपका बहुत मजबूत हो जाएगा और 20 में से आपका 15 से 16 जो प्रश्न है आप एक्यूरेट सही करके आइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि सम्राट अशोक का मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, सम्राट अशोक की बात करेंगे तो इनका जो मृत्यु आपका 232 ईसा पूर्व में आपका हो गया था। ये तो आपका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। लेकिन आपको बात करें आपका जन्म का हुआ था इनका, तो सम्राट अशोक का जो जन्म है आपका दोस्तों आपका 304 ईसा पूर्व में आपका राइट आंसर था। 304 ईसा पूर्व में आपका जो सम्राट अशोक का उनका जन्म हुआ था और मृत्यु आपका 232 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अलावा बात करें आपके इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम इनको आपका बिंदुसार था और माता का नाम दोस्तों आपका क्या था, तो माता का नाम शुभ दांगरी था जो कि रानी धर्मा के नाम से भी जानी जाती थी। ठीक है, तो सम्राट अशोक की बात करेंगे तो आपका मौर्य साम्राज्य का शक्तिशाली राजा था। मौर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आपका मौर्य समाज का स्थापना किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो अंतिम शासक था आपका धनानंद, उसको हराकर मौर्य समाज का स्थापना है जो कि किया था। ठीक है, तो उसी का सबसे शक्तिशाली राजा था आपका सम्राट अशोक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश मतलब कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका न्यायाधीश उदय उमेश ललित आपका इसका राइट आंसर था। लेकिन आपकी बात करें वर्तमान में आपका कौन है CJI, तो वर्तमान में आपका 50वें नंबर के जो CJI है आपके न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, तो 50वें नंबर के आपके CJI न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हैं। इसके अलावा बात करें 48वें नंबर का तो कौन थे, तो NV रमन्ना दोस्तों आपका 48वें नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न देखिए पूछा गया था नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग दोस्तों आपको मालूम होगा नीति आयोग योजना आयोग को स्थान पे आपका नीति आयोग का स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को आपका नीति आयोग का स्थापना किया गया था। उसके जो अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, जो आपको वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष भी होंगे। ठीक है, बात करें नीति आयोग का पूरा नाम का फुल फॉर्म का, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का पूरा नाम है। इसके अलावा इसका गठन आपका 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष आपके सुवर्ण बेरी जी होते हैं और CEO की बात करें तो परमेश्वरन अय्यर आपके CEO हैं। ठीक है, वर्तमान में एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कि क्या के कर्तव्य एवं शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो
कर्तव्य एवं शक्तियाँ की बात की जाएगी तो उनका अनुच्छेद आपका 149 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कैग की बात करें तो कैग आपका एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के भाग 5 के तहत उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान के तहत बनाया गया है। अनुच्छेद 48 आपका मोटे तौर पर सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। इसके अलावा 149 आपको बता दिए कि कर्तव्य एवं शक्तियाँ से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था ODOP मतलब कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के बारे में। तो ये योजना दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था जनवरी 2018 में। ठीक है, लेकिन इसकी सफलता के बाद इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा अपना लिया गया था। इसका जो पहले आपका केंद्र प्रसंस्करण मंत्री उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो बात कर ले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसके पास है, तो आपका पशुपति पारसनाथ। ठीक है, पशुपति पारस दोस्तों आपके इस मंत्रालय के मंत्री हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भूकंप पृथ्वी की कौन से पटल में आता है। तो भूकंप की बात करेंगे दोस्तों तो भूकंप क्रस्ट या ऊपरी मेंटल में आता है जो कि पृथ्वी की सतह से आपका 800 किलोमीटर गहरे तक होते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाएगी तो भारत दोस्तों आपका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर भारत में प्रवेश किया था। तो इसके अलावा बात करें भारत आगमन 24 अगस्त 1608 को कैप्टन विलियम्स हॉकी के नेतृत्व में भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज एक्टर के द्वारा आपका ये कैप्टन विलियम्स हॉकी आए थे। इसके अलावा कंपनी का समापन की बात करेंगे तो 1 जून 1874 को आपका इस कंपनी का आपका समापन हो गया था। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था अगस्त 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के डायरेक्टर कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हिमांशु पाठक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें आपका अध्यक्ष का तो अध्यक्ष आपके कृषि मंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ठीक, एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था नवन्ना उत्सव है जो कि किस साथ संबंधित हो, जिसका राइट आंसर आपका बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से उत्सव जो आपका संबंधित है। इसके अलावा ये भारत में ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कलरीपयट्टू जो किस राज्य का मार्शल आर्ट है, तो इसका राइट आंसर आपका केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जात सुधार की भावना विकास करना डैश में निहित है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, DPSP है, इस प्रकार करके। तो इसका राइट आंसर आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। आपको मालूम होगा वर्तमान में हमें 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसी में से दोस्तों आपका एक मौलिक कर्तव्य आपका वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जात सुधार की भावना का विकास करना एक मौलिक कर्तव्य होता है। मौलिक कर्तव्य को आपका USA के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कौन से संविधान से लिया गया है, तो USA के संविधान से लिया गया है। आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। जब इसे आपका 1976 में शामिल किया गया था तो उसमें आपका मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन 11 जो मौलिक कर्तव्य है आपका एक जो मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया था आपका 2002 संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि आपका 6वां नंबर का था। ठीक है, इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2020 समर ओलंपिक्स कुल कितने देशों में शामिल हुए थे। ठीक है, आपका 2020 का आपका समर ओलंपिक्स ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, उसमें आपका टोटल कुल देश शामिल हुआ था 205। ठीक है, इसके मेजबान शहर की बात करेंगे तो टोक्यो जापान में इसका मेजबानी हुआ था। एथलीट की संख्या की बात करें तो एथलीट आपका 11,420 एथलीट आपके इसमें भाग लिए थे। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस संविधान संशोधन के बाद 6 मौलिक अधिकार बच गए थे। ठीक है, आपको मालूम होगा आपका कि जब मूल संविधान आपका बना था उस समय आपका मौलिक जो अधिकार था उस समय संख्या आपका 7 था, लेकिन आपका एक समय आपका 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। उस समय के बाद आपका जो एक मौलिक अधिकार होता है जो कि आपका संपत्ति का अधिकार होता है उसे मौलिक अधिकार से हटाकर आपका कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और उसे अनुच्छेद 300 के क में आपको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में आपका 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि आपका पहला समानता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत वर्णित है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 1922 में आपका है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो 23-24 है। अधर्म की स्वतंत्रता आपका 25 से 28 अनुच्छेद में वर्णित है और संस्कृति और शैक्षणिक जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 29 से 30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। ठीक है, तो गांधी जी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आपका 9 जनवरी 1915 को भारत में आ गए थे और हर साल 9 जनवरी को आपको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण
एक पूछा गया था सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदियां हैं आपका चिनाब नदी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सिंधु की प्रमुख बाय के किनारे से सहायक नदी की बात करेंगे तो चेलम है, चिनाब है, ब्यास है, सतलुज है और जास्कर, ये सभी जो नदियां हैं आपके सिंधु के बाय और किनारे की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा दाहिने के किनारे की सहायक नदियां की बात करें तो श्योक, आपका गिलगिट और काबुल नदी भी इसकी सहायक नदी है, जो कि आपके दाहिने किनारे की सहायक नदी है। एक क्वेश्चन एक पूछा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना भारत का किसके साथ युद्ध हुआ था। आपको मालूम होगा चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1969 से 1974 के ईस्वी तक चला था, उस समय आपका भारत पाक युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत पाक युद्ध हुआ था बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जब लागू हुआ था उस समय आपका प्रधानमंत्री स्वयं इंदिरा गांधी थी और इसका जो विकास लक्ष्य था आपका 5.7% था, जबकि वास्तविक जो विकास आपका प्राप्त हुआ था आपका 3.3% ही प्राप्त हो चुका था। एक क्वेश्चन एक पूछा गया था ई कृष्णा अय्यर का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, तो ई कृष्णा अय्यर की बात करेंगे तो इनका जो संबंध आपका भरतनाट्यम से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है। ठीक है, तो बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार के तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है। इसके अलावा बात करें बिहार के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा गोवा और केरल राज्यों की जो साक्षरता है बढ़ते क्रम में दर्शाता है। इसके अलावा 94% के साथ साक्षरता के साथ केरल है, जो कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, टॉप पर आपका केरल है। इसके अलावा भारत की साक्षरता की बात करें तो 74.04% आपका भारत की साक्षरता दर है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नए बने हैं आपके सीवी आनंद बोस। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपके ममता बनर्जी जी हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था संसद के निचले सदन में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो संसद के निचला सदन करने का मतलब है आपका निम्न सदन करने का मतलब है अर्थात आपका लोकसभा, और उच्च सदन करने का मतलब आपका राज्यसभा। ठीक है, तो निम्न सदन आपका लोकसभा कहलाता है, उच्च सदन आपका राज्यसभा कहलाता है। तो आपका लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम पूछा था तो आपका 552 इसका राइट आंसर था। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आपका 545 लोकसभा की सीटें हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा डैश में किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 1948। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी की संबंध किससे, तो रणजी ट्रॉफी की संबंध है आपका क्रिकेट से, इसका राइट आंसर था। तो क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ और हैं जो कि आपका इस प्रकार से हैं। तो आपका पहला तो रणजी ट्रॉफी है आपका, इसके अलावा सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, सिंगर ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी और सहारा कप, ये सभी जो ट्रॉफियाँ आपकी क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा बात करें फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो DCM कप, डुरंड कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, ये सब आपका फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं। इसके अलावा बात करें आपका हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ, तो आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लाल बहादुर शास्त्री कप, MCC ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी, ये सब ट्रॉफियाँ आपके हॉकी से है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगला प्रश्न आपका बतुकुंबा जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर बतकुंबा जो पर्व है भारत के तेलंगाना राज्य के महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न आपका हड़प्पा वासियों के वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातुएं प्राप्त हुए था, तो हड़प्पा वासियों को बात करें वर्तमान में राजस्थान से दोस्तों आपका तांबा प्राप्त होता था। राजस्थान में एक शहर है आपका, जगह का नाम है खेतरी, वहीं से आपका हड़प्पा जो कालीन लोग थे वहाँ तांबा वहाँ से लाते थे और उसका व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, तो हमने आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा।